हम में से अधिकतर लोग भगवान की भक्ति पूजा अर्चना इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर हमारे दुख मिटा सके और हमारा मन शांत हो सके। पर वास्तव में ज्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है हम नहीं जानते। आज का यह वीडियो उन्हीं भक्त गणों के लिए है जिनके मन में भगवान के प्रति असीम आस्था है और वह चाहते हैं कि भगवान ही उन्हें भवसागर से पार लगाएं। यह वीडियो इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है मुंह से हरे कृष्णा हरे रामा बोलना ही सबसे उत्तम है। क्या सिर्फ भगवान के सामने सर झुककर उन्हें प्रणाम करना काफी है या फिर इससे भी बड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी है? जी हाँ, ऐसा क्यों होता है कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग अक्सर ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं उनकी अपेक्षा जो अय्याशी करते हैं? वास्तव में इसके पीछे का कारण आप तभी समझेंगे जब आप इस वीडियो में दी गई एक बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की कथा प्रस्तुत आरंभ करते हैं। पूजा पाठ हमें थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति दे देती है, लेकिन कुछ पल बाद वही बेचैनी हमारे समक्ष फिर खड़ी हो जाती है। ऐसे में मनुष्य इस दुविधा में पड़ जाता है कि पूजा पाठ का असल में लाभ होता भी है कि नहीं। देखिए, समस्या पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि दिक्कत हमारे अज्ञान में है। हमें नहीं पता यज्ञ क्या है, हवन भजन कीर्तन भक्ति क्या है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को निभाने लग जाते हैं। हम खुद को ही इस बात से ठगाए रहते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। हम नहीं जानते हमारी परेशानी क्या है और उस परेशानी का इलाज क्या है। हम इसके बजाय कई चीजों का प्रयोग करते हैं और पाते हैं कि वो चीजें काम नहीं आ रही। उदाहरण के लिए, किसी को लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है, डर झिझक होती है और वह सुबह शाम पूजा पाठ करे तो क्या भगवान उसकी इस समस्या को हल करेंगे? नहीं न, उसकी समस्या तभी हल होगी जब वह लोगों से बातचीत करने की हिम्मत उठाएगा। इसी प्रकार अगर आप घर में यज्ञ करवाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो पहले आपको पता तो हो कि शास्त्रों में यज्ञ से क्या तात्पर्य है। यज्ञ में अग्नि का क्या महत्व है? क्या यज्ञ में लकड़ी और घी जलाने से आपके जीवन में शांति आएगी? अगर आप सिर्फ पंडितों के कहने पर घर में यज्ञ करवा लेते हैं पर यज्ञ का वास्तविक अर्थ नहीं जानते, तो फिर यज्ञ आपके क्या काम आएगा? अगर आप घर में यज्ञ करवाते हैं इस मंशा के साथ कि यज्ञ में लकड़ी जलाकर हवा शुद्ध हो जाती है, तो इससे आप भला किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वैसे ही पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर वास्तव में यज्ञ का अर्थ है स्वयं की आहुति देना, अर्थात अपने ज्ञान, ऊर्जा, समय, पैसे इत्यादि सभी संसाधनों को किसी सही कार्य में झोंक देना ताकि सीधा आपको दुखों से मुक्ति हो और परमात्मा से मिलन हो सके। तब वास्तव में यज्ञ का फायदा हुआ। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण राम की मूर्ति के आगे झट से हाथ जोड़ लेते हैं और समझेंगे कि भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, तो ऐसा करके लाभ नहीं होगा। फायदा आपको मात्र तब होगा जब आप राम का योग वशिष्ठ सार पढ़ेंगे और कृष्ण की गीता में लिखी बातों को समझेंगे। देखिए, मूर्तियां प्रतीक यानी इशारा मात्र होती हैं, उनका उद्देश्य हमें सही जिंदगी जीना सिखाना होता है। पर हम जिंदगी घटिया जीते हैं और मूर्तियों के सामने झट से झुक जाते हैं। इसी प्रकार सभी लोग मंदिर जाते हैं और वहां जाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। पर वास्तव में मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि वहां जाकर मनुष्य का मन साफ हो, पर हमारे लिए उल्टा होता है। हमारा मन साफ होने की बजाय हम मंदिरों को अपनी इच्छा पूरी करने का साधन बना लेते हैं। देखिए, पूजा कीर्तन का महत्व आपको शांति, सच्चाई और सहजता तक लेकर जाना है। आप देखिए, जिस तरह आप परिवार में पूजा करते हैं उससे आपके जीवन में ये चीजें आ रही है या नहीं।
सुबह शाम पूजा करने के बाद भी अधिकांश लोगों की जिंदगी और मन में कुछ खास बदलाव नहीं आता। ऐसे में यहाँ समझना जरूरी है कि आम संस्कृति में जो पूजा प्रचलित है उसी तरह आप भी पूजा करें। अगर रोज की आरती और पूजा में आपको कुछ विशेष मन नहीं लगता तो अब समय है कि आप असली पूजा करें। आपके लिए पूजा और कीर्तन वह है जब हमारा सर डर, लालच, आलस के सामने नहीं बल्कि सिर्फ सत्य के समक्ष यानी राम के समक्ष झुकेगा। तब वास्तव में समझ लीजिएगा कि अब हम राम के भक्त हो गए हैं। फिर आप बाहरी तौर पर पूजा कीर्तन करे या न करे इस बात से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात को कृष्ण भी कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ तू मेरी शरण में आ जा। एक बार आप कृष्ण को समर्पित हो गए फिर उनके आदेश पर जीवन चलता है। फिर कृष्ण आपको बताएंगे कि जीवन कैसे जीना है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, ऐसे ही कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।